दीजिएगा। हाँ कर दिए। सामने का बहुत खुशी की बात है कि सिवान के गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है और इस डिज्नीलैंड मेला में सब चीज़ें हैं, सब वस्तु है, हर चीज़ का दुकान है, झुलुआ है, खाने पीने का व्यवस्था भी है। लेकिन मात करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि अब हर मेला में मतलब धीरे धीरे बहुजनों का जो चेहरा है, महापुरुषों का जो चेहरा है, फोटो है, धीरे धीरे हर जगह पर लगाना गया, शुरू कर दिया गया है। आपको मैं इस डिज्नीलैंड मेला में जो भव्य तरीके से लगाया गया है, इस डिज्नीलैंड मेला में मैं आपको बता रहा हूँ किन लोगों का वीडियो फोटो लगाया गया है। ऐसे मार कीजिए, चलिए साइन कीजिएगा। खान है, आप इसके बारे में जान रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे देश के राष्ट्रीय गान का जो मतलब रचयिता है, पूरे मतलब देश के अपने दुनिया जानता है। रविंद्रनाथ टैगोर लाला लाजपत राय हैं जिनको मतलब अंग्रेजों ने लाठी से मारते मारते उनका मतलब मौत का मतलब नतीजा किया। उसके बाद झलकारी बाई रानी के बारे में आप लोग जान रहे हैं। वहीं झलकारी बाई रानी जो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, तो बीच मतलब रण से रानी लक्ष्मीबाई भाग गई और झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खदेड़ा, जब तक ले खदेड़ा तब तक ले अंग्रेज भाग नहीं जाए। और अंग्रेज को खदेड़ने के बाद भी, उसका पति के मार देने के बाद भी जब तक ले अंग्रेजों को नहीं भगाए तब तक ले झलकारी बाई नहीं हटी और लास्ट में दुर्गति की प्राप्त हो गई। इनके भी शहादत हम याद करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद को तो पूरा अपना भारत जानता है कि सावित्रीबाई फुले इस देश के सबसे पहला शिक्षिका महिला है और इस महिला ने मतलब सन 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोली थी जिनमें बहुजन के बच्चों को पढ़ाया करती थी। और जब अपने घर से स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो सामंतवादियों के बच्चे उनके चेहरा पर, उनके शक्ल पर कीचड़ उछालते थे ताकि लोगों को, बच्चों को नहीं पढ़ाए। काफ़ी संघर्ष के बाद सावित्रीबाई फुले का आज मतलब नाम है और आज पूरे दुनिया उन्हें सलाम करती है। सावित्रीबाई के बाद उनका फोटो लगाया गया है। फातिमा शेख, वीडियो दिखाइएगा। फातिमा शेख के बारे में आप जान रहे हैं, सावित्रीबाई फुले का सहेली है। जब सावित्रीबाई फुले को स्कूल नहीं खोलने का जगह नहीं मिल रहा था तो सावित्रीबाई के सहेली जिसका नाम है फातिमा शेख ही ज़मीन दी थी सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने मतलब स्कूल खोलने के लिए। उसके बाद मंगल पांडे, आज़ादी का मतलब कहा जाता है कि आज़ादी का प्रथम मंगल पांडे, मदर टेरेसा जो काफ़ी मतलब कुष्ठ लोगों का इलाज करते थे, फ्री में इलाज करते थे इस देश में। सरोजनी नायडू, इनके बारे में आप जान रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो पूरे दुनिया नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड, पूरे मतलब दुनिया सलाम करती है डॉक्टर अम्बेडकर को और आज का देश का मतलब रत्न कहा जाता है और भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, जब कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे करके आया तो सामंतवादियों ने कहा, अरे कर्पूरी तुम मैट्रिक पास कर लिए तो क्या मेरे पैर दबा। उसके बाद भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश में वो कायम स्थापित किए जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश जानता है। उसके बाद जगदेव कुशवाहा, जगदेव बाबू को कौन नहीं जानता है। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव कुशवाहा का नारा है, पूरे बिहार जान रहा है, पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश जान रहा है। उसके बाद आइए मान्यवर कांशीराम ने क्या कहा था। मान्यवर कांशीराम ने कहा था जिसकी जवानी में गुलामी का लत लग जाता है उसका पूरी जीवन गुलामी में बीतता है और उसका पूरा जीवन दलाली में बीतता है। मान्यवर कांशीराम जो अम्बेडकर के बाद इस देश में सबसे बड़ी अगर मतलब कोई बहुजनों का नेता हुआ तो माननीय कांशीराम हुए। बाबू जयप्रकाश नारायण, इन्होंने तो पूरा भारत जानता है। इन्हीं के नेतृत्व में आज बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी राजनेता हुए हैं सभी राजनेता राज कर रहे हैं। इन्हीं के आंदोलन से निकले हुए, जयप्रकाश जेपी के आंदोलन से निकले हुए जो राजा राम मोहन राय, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। विधवा प्रथा को समाप्त करने वाले भी मतलब समाज के अंदर जितने भी रूढ़िवादी, जितने भी सामंतवादी जो प्रथा थी राजा राम मोहन राय ने लड़ा और उसे लाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है। अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन कहा जाता है। दुनिया को सबसे प्रथम
परमाणु बम देने वाले और हमारे सबसे बड़ा आदर्श हम डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर किसी को मानते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं। सरदार पटेल को कहा जाता है कि जब ये देश एक सूत्र में नहीं बन रहा था तो सरदार पटेल नहीं थे जो पूरे देश के रियासतों को, पूरा देश के राजाओं को एक करके सरदार पटेल ने एक सूत्र में बांधा और इस देश को भारत का सबसे अच्छी और सुंदर नींव रखा, जिसे हम सरदार पटेल भी कहते हैं। उन प्रधानमंत्री भी बने। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। भगत सिंह, आजकल के युवाओं का आइकन माने जाने वाले भगत सिंह को कौन नहीं जानता है। आजकल के फर्जी भगत सिंह समाज के अंदर बहुत घूम रहे हैं। वो फर्जी भगत सिंह जो मानते हैं, भगत सिंह को तो विचार को मानते हैं, अपने आप को तो भगत सिंह कहते हैं, लेकिन अपने आप को भगत सिंह और पूजा पाठ ढोंग ढकोसला पाखंड के साथ रहते हैं। तो वैसे फर्जी भगत सिंह समाज में बहुत सारे हैं। अगर असली भगत सिंह के इतिहास जानते हो तो भगत सिंह नास्तिक थे और ये भगत सिंह का पूरा दुनिया जब तक ये धरती रहेगी तब तक इनके जो शहादत है याद करेगी। सलाम करते हैं। महात्मा गांधी, चंपारण से शुरू हुआ महात्मा गांधी का सफ़र और आज पूरे दुनिया में महात्मा गांधी का जो आंदोलन है चल रहा था, जिसके चलते हमने एक लाठी लेकर के, एक मतलब लुंगी पहन करके या आप धोती पहन करके इस इतने बड़े मतलब शासकों को, अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ दिया। हमारे बापू आज हर चौक चौराहे पे मिलेंगे आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन नहीं जानता है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू इसी बिहार से और इसी सिवान से हैं, उनके घर भी गए थे। इनका भी विरासत और इनका भी मतलब इतिहास किसी से छुपा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की एक बात याद है, जब लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आजकल का उस समय का कल अलग अलग है। इंदिरा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है, पूरा देश जानता है। मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता है। डॉक्टर S राधाकृष्णन के बारे में कौन नहीं जानता है। इन्हीं के नाम पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऐसे तमाम ऐसे महापुरुषों को फोटो लगाया गया है जो आप देख सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुजनों के भी हमारे बहुजनों के भी मतलब फ़ोटो और उनका इतिहास और छुपी हुई इतिहास को इस डिज्नीलैंड के जितने भी प्रबंधक हैं उन्हें हम सलाम करना चाहते हैं कि बहुजनों के महापुरुषों का चेहरा इस डिज्नीलैंड मेला में लाया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्हें बहुत सारे कम लोग को पहचानते होंगे, लेकिन मैं इस मेला के निदेशक को सैल्यूट करता हूँ। जय भीम, जय हिंद।